हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा सीरीज ए और सीरीज बी का लास्ट लेक्चर है साइक्लो अल्काइंस और अल्काइल नाइट्राइड्स। साइक्लो अल्काइंस, साइक्लो अल्काइंस, साइक्लो मीन्स रिंग, साइक्लो मीन्स रिंग, alk means number of carbon atoms in a chain, number of carbon atoms in a chain, and ion means unsaturated, ion means unsaturated or presence of one triple bond between adjacent carbon atoms in a given ring, साइक्लो अल्काइंस की जनरल फॉर्मूला है CnH2n-4, where N is the number of carbon atoms in a ring, in a given ring. हमें ये भी पता है कि जो रिंग है वो स्टार्ट एक कार्बन और दो कार्बन रिंग नहीं बना सकते हैं। अगर रिंग बनेगी तो 3 कार्बन बनाते हैं यूजुअली ट्रायंगल शेप, तो n का वैल्यू 3 होगा, C3H2 into 3 minus 4, C3H6 minus 4, 6 minus 4, C3H2. So first member of this series is cyclopropene. C3H2 is a cyclopropene. So first member of this series is cyclopropene. नोट कीजिएगा। So C3H2, 1 carbon, 2 carbon and 3 carbons. 1, 2, 3. Carbon is having atomic number 6, contains 4 electrons in its valence shell. 2, 3, 4. और 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो इसके आगे 6, 2, 8 इस कार्बन के भी आगे 6, 2, 8 इस कार्बन के भी आगे 2, 4, 8, ठीक। और इन हाइड्रोजनों के आगे 2, 2। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके भी आगे 6, 2, 8, इसके भी आगे 4, 2, 6, 2, 8, इसके भी आगे 6, 2, 8, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड H2, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर भी रख सकते हैं
या यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो इसका नाम आ गया, इसका नाम है साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपाइन, ठीक। हाँ, नोट कीजिए इसको। अब आ रहा है N is equal to 4, फॉर्मूला C4H2 into 4 minus 4 C4H4, नाम साइक्लोब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटाइन 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4, इसके 1 2 3 और 4, इसके 1 2 3 और 4, ठीक। हाइड्रोजन 1 2 3 4, आगे 4, इसके आगे 4 2 6 2 8, इस कार्बन के आगे 6 2 8, इसके आगे इस कार्बन के 2 4 2 6 2 8, और इस कार्बन के आगे 4 2 6 2 8, इनके आगे 2, इसके 2 आगे, इसके 2 आगे, इसके 2 आगे। तो ये बन गया इस तरह सी, ये बन गया सी 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 टू सी, सिंगल सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड H2, ये H2, ठीक है ना। तो ये बन गया इस तरह ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, एक ही पोजीशन है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, और तो ये आ गया साइक्लोब्यूटाइन। साइक्लोब्यूटाइन। तो आ गए 4 कार्बन और 1 ट्रिपल बॉन्ड, और आगे 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। अब आ रहा है N इज इक्वल टू 5, वो आएगा C5H2 इंटू 5 माइनस 4, वो आएगा C5H10 माइनस 4, वो आएगा C5H6, C5H6, तो आएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक। 1 2 3 और 4, 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 ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? हाइड्रोजन 6 आ रहे हैं। हाइड्रोजन आएंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। तो इसके आगे 4 2 6 2 8, इस कार्बन के भी, इसके आगे इसके आगे 4 2 6 2 8, इस कार्बन के भी। अब इस कार्बन के भी आगे, इस कार्बन के भी आगे 2 4 2 6 2 8, ठीक। इस कार्बन के, इस कार्बन के भी आगे, ये जो ये कार्बन है, इसके आगे
2 2 4 4 2 6 2 8 इस कार्बन के भी आ गए। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इस कार्बन के भी आ गए, इस कार्बन के भी आ गए 2 4 2 6 2 8। ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक है ना, ठीक कि नहीं। तो इस कार्बन के भी आ गए, इस कार्बन के भी आ गए, इस कार्बन के भी आ गए, इस कार्बन के भी आ गए। तो इसका मतलब ये है इनके भी 2 2 आ गए। तो ये बन गया इस तरह सी 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 कार्बन कार्बन, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन 2 4 तो 2 6 आ गए। ठीक है बेटा कि नहीं, C5H6। तो ये बन गया ऐसे, सॉरी ये बन गया ऐसे, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, और ये यहाँ पे रख सकते हैं, कहीं पर भी आप बना सकते हो। तो इसका नाम क्या आ गया, साइक्लोपेंटाइन। साइक्लो मीन्स रिंग, पेंट मीन्स 5 कार्बन, आइन मीन्स प्रेजेंस ऑफ 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब आपको आएगा, नोट कीजिएगा इसको, अब आएगा इसी तरह साइक्लोहेक्साइन, ये आपका आ गया साइक्लोहेक्साइन। इसी तरह साइक्लोहेप्टाइन, ये आ गया साइक्लोहेप्टाइन। इसी तरह साइक्लो ऑक्टाइन, साइक्लोऑक्टाइन, साइक्लोऑक्टाइन। ठीक है कि नहीं। फॉर्मूला आपको पता है, CnH2n-4 आएगा C6H12-4 C6H8। तो ये पता है, यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2 है 6 और 7 8। ठीक है ना। इसी तरह अगर इसका आएगा 14-10 आएंगे, 2 4 6 7 8 9 10। ठीक है ना। इसी तरह साइक्लोऑक्टेन 8 8 2 16 16-4। ठीक है ना, वो 12 आएगा, 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये था साइक्लोऑक्टाइन। ये आपको आएगा साइक्लोनोनाइन, साइक्लोडेकाइन। ठीक है ना। अब है, if one hydrogen if one hydrogen if one hydrogen if one hydrogen is removed from if one hydrogen is removed from साइक्लोअल्काइन, ये क्या बनेगा, अगर एक हाइड्रोजन साइक्लोअल्काइन से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन साइक्लोअल्काइन से निकालेंगे, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे फिर, साइक्लोअल्काइनाइल। साइक्लोअल्काइनाइल, क्योंकि इसमें कटेगा ई, उसकी जगह पे क्या आएगा, आइल। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या आएगी, CnH2n-4 आएगी CnH2n-4 -1, वो आएगा CnH2n-5 विद रेडिकल। ठीक है ना। चेक अगर करेंगे, आपको पता है C3H2 है, किसकी फॉर्मूला है, साइक्लोप्रोपाइन की, साइक्लोप्रोपाइन। ठीक है ना। अगर इसमें बेटा एक हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे हमने निकाला हाइड्रोजन इस तरह, तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपाइनाइल, क्योंकि ई काटना है, वहां पे क्या लगाना है, आइल। वो क्या बनेगी फॉर्मूला फिर, वो बनेगी C3H। चेक कीजिएगा, C3H 2 × 3 6 -5 C3H। ठीक है ना। तो ये तो था साइक्लोप्रोपाइनाइल। ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह अगर आपको, नोट कीजिएगा इसको, साइक्लोब्यूटाइन जो है, इसी तरह साइक्लोब्यूटाइन है, ये साइक्लोपेंटाइन है, साइक्लोपेंटाइन है,
साइक्लोहेक्साइन है, अगर वहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे इसको क्या कहेंगे, हेक्साइनाइल। अगर यहां से निकालेंगे एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटाइनाइल। पेंटाइनाइल, ठीक है बेटा, इतना ही है। अगर यहां से निकालेंगे एक हाइड्रोजन तो वो क्या आएगा बेटा, साइक्लोब्यूटाइनाइल। साइक्लोब्यूटाइनाइल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ये आपको आएगा, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्मूला थी CnH2n-4 आएगा C4H2 × 4 - 4 C4H4 थी, ठीक है ना। इसकी क्या आएगी फिर, इसकी आएगी C4H3। देखिएगा कैसे, अगर इसमें निकालेंगे यहाँ पे क्या आएंगे, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या आएगा C4H, तो इसको क्या कहेंगे, ये आपको बेटा आएंगे, ठीक है कि नहीं है। ये तो था साइक्लो अल्काइंस